Good morning, students. Today, let's begin poem number 8, What Ifs. सबसे पहले देखते हैं what ifs का मतलब क्या होता है ना। तो what ifs का मतलब एक तरह से डर है। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर होता है तो हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और हम उस पर सोचते हैं, जैसे कि कहीं ऐसा हो गया तो, है ना। और ऐसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह से हम लोग अपने मन में सोचते हैं और मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये एक तरह से संशय है ना। ठीक है। तो पोएट इसके बारे में, इस पोएम के माध्यम से क्या कहते हैं और क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, देखते हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फियर। क्या कभी आपके साथ ऐसा वक्त और ऐसा समय आया होगा कि आपके मन में भय समा गया होगा, डर समा गया होगा। हैव यू एवर थॉट, क्या उस पर कभी आप लोग सोच विचार किए। व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपेंड टू मी और द पीपल अराउंड मी। यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा चीज या खतरनाक चीज होता है या कुछ सीरियस घटना हो जाता है और लोग आपके चारों तरफ या आपके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होगा, है ना। यदि पूरी धरती सूरज का परिक्रमा करना छोड़ दे तो क्या होगा, है ना। और यदि सूरज सुबह में उदित होना बंद कर दे या छोड़ दे, ये नहीं उगे तो क्या होगा। तो ये एक तरफ से मतलब बहुत ही अटपटा सा सवाल है ना। हियर इज अ पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स। तो यहाँ पे जो पोएम दिया गया है तो इसी तरह का सवाल, इसी तरह के क्वेश्चन पे वो डिस्कस करते हैं और वो यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो देखते हैं। द लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ्स क्रोल्ड इनसाइड माय ईयर। तो कवि कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि पिछले रात जब मैं रात में सोया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज और व्हाट इफ्स, डर, है ना, डर मेरे दिमाग में चल रहे थे, मेरे दिमाग में रेंग रहे थे, है ना। क्रोल्ड का मतलब होता है रेंगना। एंड प्रांस्ड एंड पार्टिड ऑल नाइट लॉन्ग। और वो मेरे दिमाग में उछल कूद कर रहे थे और मेरे दिमाग में एकदम बस गए थे, है ना। एंड sang their सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। और वही व्हाट इफ सॉन्ग मैं गाते रहा, मतलब गुनगुनाते रहा। ठीक है। व्हाट इफ्स आई एम डम इन स्कूल। तो पोएट कहते हैं कि यदि मैं स्कूल में गूंगा हो जाता तो क्या होता। व्हाट इफ्स दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। यदि लोग या क्लब स्विमिंग पूल को बंद कर देंगे तो क्या होगा। व्हाट इफ्स आई गेट अ बीट, व्हाट इज आई गेट बीट अप। यदि मैं मार खा गया किसी से तो क्या होगा, है ना। व्हाट इफ्स, है ना। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। यदि मेरे कप में जहर हो तो क्या होगा। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई। और मैं जब रोना शुरू करूंगा तो क्या होगा। अजीब सा क्वेश्चंस है, डर है ना। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई। यदि मैं बीमार होकर के मर जाऊं तो क्या होगा। व्हाट इफ आई श्रंक दैट टेस्ट। यदि मैं टेस्ट में फेल हो गया तो। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोस ऑन माई चेस्ट। यदि मेरे सीने पे ग्रीन हेयर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, है ना। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी। यदि कोई भी मुझे पसंद ना करे तो क्या होगा। व्हाट इफ ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक मी। यदि चमकती हुई लाइट मुझ पे गिरे तो क्या होगा। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर। यदि मैं ऊंचा नहीं
बढ़ा या मेरा कद ऊंचा नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, यदि मेरा सिर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट, यदि व्हाट द फिश वॉन्ट बाइट, यदि मछली काट लिया तो क्या होगा? व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, यदि हवा के झोंके यदि मेरे पतंग को फाड़ देगा या तोड़ देगा तो क्या होगा? व्हाट इफ दे स्टार्ट ए वार, यदि युद्ध हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स, यदि मेरे मम्मी पापा तलाक दे देंगे तो क्या होगा? व्हाट इफ द बस इज लेट, यदि बस लेट हो गया तो क्या होगा? जैसे होता है ना, जब हम स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकले और बस से वेट कर रहे हैं स्कूल बस का, और सपोज बस चली गई तो हम कोई पूछते हैं, अरे अभी तक तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी बस तो निकल गई है ना? तो बोलते हैं क्या हुआ, तो घर चले जाएंगे, है ना? इस तरह से हम, तो इस तरह का क्वेश्चंस हमारे मन में आते रहते हैं, ठीक है। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, यदि मेरे दांत सीधा नहीं उगेंगे तो क्या होगा? व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, यदि मैं अपने पैंट को फाड़ दिया या मेरे पैंट फट गए तो क्या होंगे? व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, यदि मैं कभी डांस करना नहीं सीखा या मुझे डांस करना नहीं आता है तो क्या होगा? एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम, व्हाट इफ इट स्ट्राइक्स अगेन। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे रात भर आते रहे, मेरे दिमाग में आते रहे और मैं सोचता रहा। ओके, तो ये है इस पोएम का सारा मतलब एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इट इज नॉट मच डिफिकल्ट, सो आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो you read the poem once again and it will be very interesting for you. Okay, so thank you.